हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और एंटी कन्वर्जेंट्स। ठीक है, तो क्या है ये, चलिए पढ़ते हैं। ड्रग्स यूज टू अबॉलिश सीजर्स एंड टू प्रिवेंट सीजर्स आर नोन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि सीजर्स को प्रिवेंट करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम बोलेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, एपिलेप्सी इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स about 1% of population. It is chronic disorder of brain function. ठीक है, द etiology इज अननोन इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। etiology बहुत से पेशेंट्स में उनको पता नहीं रहती है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर रहता है ब्रेन फंक्शन का। ठीक है, एन एपिलेप्टिक सीजर कॉज्ड बाय ब्रीफ अल्टरेशन इन बिहेवियर ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स में ब्रीफ अल्टरेशन होने की वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं। It correlates with an abnormal electrical high frequency discharges or firing or impulses by group of neurons in the brain. The abnormal local discharges may then spread to other areas of brain. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज होती है बहुत सारे न्यूरॉन्स से ब्रेन में, इसलिए एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। The location of the primary abnormal neuronal discharge and the extent of its spread determines the nature of symptoms. This abnormal electrical activity during seizure can be recorded by EEG. और ये abnormal electrical activity हम EEG से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, on the basis of location, nature, spread of abnormal discharges at various areas of brain, the different types of seizures can be recognized. के लोकेशन, नेचर और स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्जेस के बेसिस पे हम ब्रेन में किस टाइप का सीजर है ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ सीजर इज नॉट नोन। इट मे बी ड्यू टू ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ, हेड इंजुरी, चाइल्डहुड हाई ग्रेड फीवर, ब्रेन ट्यूमर्स, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड। सीजर का कॉज तो हमें नहीं पता, बट मोस्टली जैसे ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ हो गया, हेड इंजुरी हो गया, चाइल्डहुड हाई ग्रेड फीवर, बचपन में कभी हाई ग्रेड फीवर आता है, ब्रेन ट्यूमर्स, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड में बी द कॉज ऑफ सीजर्स। ठीक है, इन स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जेनेटिक इनहेरिटेंस में बी द कॉज ऑफ एपिलेप्सी। कुछ पेशेंट में जेनेटिक इनहेरिटेंस भी कॉज हो सकता है एपिलेप्सी का। सीजर में अकर ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शंस, सेप्टिसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शंस और सेप्टिसेमिया से भी सीजर्स हो सकते हैं। दिस सीजर्स डिफर्स फ्रॉम एपिलेप्टिक सीजर इन दैट इन दिस सीजर देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ऑरा। ये सीजर्स डिफर करते हैं एपिलेप्टिक सीजर से क्योंकि इसमें ऑरा नहीं होता है। ठीक है, these seizures are called as non-epileptic seizures. They do not need any anti-epileptic drugs. In fact, correlation of basic cause will help to control non-epileptic seizures. जैसे किसी को लाउड नॉइज, इमोशनल, लाइट से, एक्सरसाइज से अगर सीजर्स होते हैं, उनमें और अपसेंट होता है, उन्हें हम नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे सीजर्स में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस कॉज को हमें हटाना होता है। ठीक है, in clinical practice epilepsy can be repeated on the basis of nature of seizures. Seizures have been classified on the basis of history, clinical signs and symptoms. तीन इस पर हमने सीजर्स को डिवाइड किया है, हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, ईजी ट्रेसिंग एंड इमेजिंग स्टडीज इनटू टू मेन ग्रुप्स। इन सब के बेसिस पे हमने टू मेन ग्रुप्स में सीजर्स को क्लासीफाई किया है। वो है, फर्स्ट है जनरलाइज्ड सीजर्स और सेकंड है पार्शियल सीजर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में देखते हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स कौन से हैं? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, फिर टोनिक सीजर्स, अटोनिक सीजर्स, देन absence that is petit mal seizures and myoclonic seizures and infantile spasm। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स का फर्स्ट टाइप, दैट इज टोनिक क्लोनिक सीजर्स और जनरलाइज्ड सीजर। ठीक है, इसको हम ग्रैंड मैल सीजर भी बोलेंगे। क्या है ये? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आएगा इसका, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वार्निंग ऑरा फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ बॉडी,
लास्टिंग अबाउट 1 to 2 मिनट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन 1 to 2 मिनट रहेगा, फॉलोड बाय सीरीज ऑफ जर्क्स लास्टिंग 2 to 4 मिनट्स। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा एक्सक्यूज मी 1 to 2 मिनट रहेगा, और फिर जर्क्स रहेंगे, सीरीज ऑफ जर्क्स लास्टिंग 2 to 4 मिनट्स, 2 से 4 घंटे के लिए 4 मिनट के लिए रहेगा। इसी को क्लोनिक फेज बोलेंगे, इसीलिए इसको टोनिक क्लोनिक फेज बोलते हैं। दिस इज फॉलोड बाय जनरलाइज्ड सीएनएस डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, स्लीप। टोनिक क्लोनिक अटैक में बी एसोसिएटेड विथ टंग बाइटिंग, फ्रोदिंग ऑफ टीथ, इनकॉन्टिनेंस। रिकवरी इज एसोसिएटेड विथ हेडेक, मसल वीकनेस, एग्जॉशन एंड कन्फ्यूजन। ठीक है, क्या होगा टोनिक क्लोनिक अटैक में? टंग बाइटिंग रहेगा, फ्रोदिंग एट माउथ रहेगा, इनकॉन्टिनेंस रहेगा। रिकवरी जो है इज एसोसिएटेड विथ हेडेक रहेगा, मसल वीकनेस रहेंगी, एग्जॉशन और कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड हमारा टाइप है टोनिक सीजर, दैट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? सिमिलर टू अबव बट क्लोनिक फेज इज लैकिंग। क्लोनिक फेज नहीं रहेगा इसमें, जैसे कि सीरीज ऑफ जर्क्स नहीं रहेंगे। फिर है अटोनिक सीजर्स, ड्रॉप अटैक्स बोलेंगे इसको। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या रहेगा इसका? सडन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन विदाउट टोनिक और क्लोनिक मूवमेंट। सडन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन रहेगा विदाउट टोनिक क्लोनिक मूवमेंट। द हेड में ड्रॉप फॉर फ्यू सेकेंड्स और पर्सन ड्रॉप्स टू फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर फॉर नो ऑब्वियस रीजन। सच सीजर्स सजेस्ट डिफ्यूज ब्रेन डैमेज में लीड टू जनरलाइज्ड सीजर्स। इसमें जो है पेशेंट हेड एक तरफ चला जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, या फिर पेशेंट खुद ही गिर जाएगा कुछ समय के लिए ग्राउंड पर, जिसका कोई रीज़न नहीं रहेगा। ये सजेस्ट करेंगे डिफ्यूज ब्रेन डैमेज में लीड टू जनरलाइज्ड सीजर्स। ठीक है, फिर है मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर्स में क्या है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, देयर इज सडन ब्रीफ रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस, सडन ब्रीफ रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। मसल कॉन्ट्रैक्शंस में अफेक्ट होल बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसलिए इसको मायोक्लोनिक सीजर्स बोलेंगे। ठीक है, अब्सेंट सीजर्स मीन्स पेटिट मार। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहेगा इसका, पेशेंट प्रेजेंट्स विथ सडन ब्रीफ लॉस ऑफ ऑनगोइंग कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्टिविटी इज इम्पेयर्ड without convulsions and postural control. absence of consciousness रहेगा, loss of consciousness रहेगा, और without convulsions and postural control रहेगा। ठीक है, the person stop all ongoing conscious activity for few seconds to a minute। पर्सन जो है कुछ सेकेंड से मिनट के लिए कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। दिस में बी एसोसिएटेड विथ फ्लटरिंग ऑफ आईलिड्स रहेगा, चूइंग मूवमेंट्स ऑफ माउथ रहेगा। पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ सराउंडिंग ड्यूरिंग अटैक। पेशेंट को कुछ भी भार नहीं रहेगा आजू बाजू के इसमें ड्यूरिंग अटैक। द एपिसोड लास्ट लेस दैन 30 सेकेंड। एपिसोड जो है 30 सेकेंड से कम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। सच सीजर्स आर कॉमन इन चाइल्डहुड में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये अब्सेंट सीजर्स। फिर है इन्फेंटाइल स्पाजम्स, अकर्स इन इन्फेंट्स, इंटरमिटेंट स्केलेटल मसल स्पाजम, टोनिक क्लोनिक ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विथ मेंटल रिटार्डेशन। स्केलेटल मसल स्पाजम रहेगा विथ शॉर्ट ड्यूरेशन विथ मेंटल रिटार्डेशन रहेगा। ठीक है, फिर है फेब्राइल सीजर्स क्या है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सीजर्स एसोसिएटेड विथ हाइपरपायरेक्सिया रहेगा इसमें। फेब्राइल बोला है तो फीवर ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। सीजर्स आर टोनिक क्लोनिक टाइप रहेगा एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं रहेगा। चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज 2 to 5 years आर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व। 2 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इट इज़ नॉट एपिलेप्सी बट अबाउट 10% ऑफ सच चिल्ड्रन में डेवलप सम काइंड ऑफ एपिलेप्सी इन लेटर लाइफ। इसको एपिलेप्सी नहीं कहेंगे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ में कुछ बच्चों में ये एपिलेप्सी हो सकता है। फिर है पार्शियल सीजर्स क्या है?
सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स क्या है? इंसिडेंस अबाउट 60% ऑफ ऑल एपिलेप्सीज, 60% रहता है ये ऑल एपिलेप्सी। सीजर्स ओरिजिनेट इन लोकलाइज्ड एरियाज ऑफ ब्रेन, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज फोकल सीजर्स। ये जो सीजर्स रहते हैं कुछ पर्टिकुलर लोकल एरिया में रहते हैं ब्रेन के, इसलिए इसको फोकल सीजर्स भी कहते हैं। एंड पार्शियल सीजर्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल पार्शियल सीजर्स, दैट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, consciousness present depending on site in the cortex that is activated by the seizure। ठीक है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहेगा और डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द कॉर्टेक्स दैट इज एक्टिवेटेड बाय द सीजर, जिस पार्ट में एक्टिवेट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। मोटर कॉर्टेक्स में होता है तो क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग मोटर कॉर्टेक्स रिप्रेजेंटिंग रिकरेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, example right thumb involved and may spread to adjacent areas in the brain। If sensory area of cortex involved, patient experiences numbness or paresthesia of palm or limited to one part of body। अगर मोटर इसमें होता है तो बॉडी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा और स्प्रेड टू एडजेसेंट ब्रेन और राइट थंब तक रहेगा। और अगर सेंसरी पार्ट में अगर होता है तो नमनेस रहेगा उसमें और पैरेस्थेशिया ऑफ पाम रहेगा, लिमिटेड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी रहेगा। इन दिस वे पेशेंट एक्सपीरियंसेस ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ऑटोनॉमिक, साइकिक, ड्रीमी ऑन एंगर और फियर, ये सब पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल पार्शियल सीजर लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए लास्ट रहता है and less than a minute। patient is conscious and aware of the event। patient conscious रहता है और aware रहता है कि उसको क्या हो रहा है। फिर है complex partial seizures, इसमें क्या होता है? common type of epilepsy है ये complex partial seizers। it is associated with aura रहता है इसमें, जैसे कि unusual smell, emotional feelings followed by impairment of consciousness with purposeless motor activity, stereotype like लिप स्मैकिंग, swallowing, हैंड रिंगलिंग एट्सेट्रा। लिप स्मैकिंग रहेगा, swallowing रहेगा, हैंड रिंगलिंग रहेगा। ठीक है, पेशेंट इज एमनेजिक ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सीजर, एमनेजिक रहेगा, सब भूल जाएगा इस पीरियड में। विच लास्ट फॉर 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स, 30 सेकेंड से 2 मिनट तक के लिए ये रह सकता है। अबाउट 70 to 80% ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर ओरिजिनेट फ्रॉम टेम्पोरल लोब, hence also called as temporal lobe of psychomotor epilepsy। 70 to 80% कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? टेम्पोरल लोब से, इसलिए इसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी बोलते हैं या फिर साइकोमोटर एपिलेप्सी भी बोल सकते हैं। फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में इवॉल्व इनटू जनरलाइज्ड सीजर्स, यही फिर जनरलाइज्ड सीजर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। फिर है स्टेटस इपिलेप्टिकस। स्टेटस इपिलेप्टिकस इज कंटिन्यूस और रिकरेंट सीजर्स ऑफ एनी वेराइटी लास्टिंग मोर देन 5 to 10 minutes विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन अटैक्स। 5 to 10 minutes तक रहेगा इसका सीजर एक्टिविटी और रिकवरी जो है नहीं रहेगी कॉन्शियसनेस की 5 से 10 मिनट तक ड्यूरिंग अटैक। स्टेटस इपिलेप्टिकस इज मेडिकल इमरजेंसी एंड नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। मेडिकल इमरजेंसी है और नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ CNS, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम, स्पाइनल कॉर्ड contains billions of neurons which are organized to form several neuronal system, and each system is concerned with specialized functions like motor activity, perception, regulation of body function, etc. Though the synchronous coordination and effective communication among the न्यूरॉन्स, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है CNS पूरे से बना होता है और उसमें बहुत सारे बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जिनका सब न्यूरॉन्स को अलग अलग उनके काम दिए रहते हैं, वो अपने काम करते रहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स इन CNS कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू न्यूरॉन्स CNS में कम्युनिकेट करते हैं। All neurons synthesize and secrete chemical which neurosecretion is released locally at nerve terminal।
सभी न्यूरॉन्स सिंथेसाइज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल और सीक्रेट करते हैं और रिलीज करते हैं लोकली एट नर्व टर्मिनल। द रिलीज्ड केमिकल इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। जो केमिकल रिलीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय जनरेटिंग डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कॉजिंग डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व रिजल्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल विच प्रोपगेट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमिशन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक्टिव डिपोलराइजेशन के थ्रू मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, इसे न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। रिलेटेड रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम नर्व एंडिंग इज either amino acid peptide in nature if it generate either excitatory or inhibitory impulses resulting stimulatory or inhibitory activity of neurons। क्या करते हैं? जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग पे, या तो वो अमाइंस हो सकते हैं या फिर अमाइनो एसिड हो सकते हैं या फिर पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, और वो क्या एक्शन प्रोड्यूस करेंगे? जनरेट करेंगे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इम्पल्सेस जनरेट करेंगे, जिससे कि स्टिम्युलेटरी और इनहिबिटरी एक्शन हमको मिलेगा न्यूरॉन्स में। द न्यूरॉन्स विच रिलीज एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशंस respectively called excitatory or inhibitory neurons and so also neurotransmitters। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्टिविटी करते हैं उनको बोलते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन न्यूरॉन्स। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन इन CNS include aspirate, NMDA, sub P1, while इनहिबिटरी एंटी गैबा डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन आर इनहिबिटरी। ठीक है, एस्पिरेट जो है वो एक्साइटेटरी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइलकोलिन 5-HT नॉरएपिनेफ्रिन शोज मिक्स्ड इफेक्ट। एसिटाइलकोलिन 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या शो करते हैं? मिक्स्ड इफेक्ट शो करते हैं। दैट इज दे एक्ट एज एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, दोनों तरह से एक्ट करते हैं neurotransmitter at different areas of brain। The released neurotransmitters binds to the receptors present in neurons of gray matters। There are specific receptors for these neurotransmitters, example GABA, aspartate, cholinergic, dopaminergic, serotonergic receptors। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं जो कि ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स रहते हैं। ऐसे रिसेप्टर्स कौन से हैं? जैसे कि गाबा रिसेप्टर्स, एस्पार्टेट रिसेप्टर, कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक, सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, बाइंडिंग टू दीज रिसेप्टर्स एक्टिवेट रिसेप्टर ऑपरेटेड और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स causing entry of various cations or anions like sodium, potassium, calcium, chlorine ions, influx of sodium, calcium associated with depolarization of neuron resulting in development of action potential and its propagation। ऐसे जो रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं और एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को बाय वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कॉजिंग एंट्री ऑफ वेरियस कैटायंस। क्या करते हैं? एंट्री ऑफ वेरियस कैटायंस और एनायंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एसोसिएटेड विद डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपोगेशन। एक्शन पोटेंशियल डेवलप करते हैं और इसका प्रोपोगेशन डेवलप करते हैं। वाइल इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन। पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स क्या करता है? हाइपरपोलराइजेशन करता है इन न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स रिजल्टिंग इनहिबिटरी इफेक्ट। क्या करते हैं? इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर नॉर्मली इन CNS एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन क्या कहते हैं? केप्ट अंडर कंट्रोल बाय इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर से नॉर्मल रखते हैं। There exist in counter regulatory mechanism which maintain the normal
cortical activity with the participation of corresponding neurotransmitters. GABA is inhibitory neurotransmitter. Acetylcholine and glutamate and aspartate are excitatory transmitters in brain. GABA जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट और एस्पर्टेट जो है एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स है ब्रेन में. It is likely that both reduction in inhibitory system and excessive excitation play a part in genesis of seizure activity. The neurons in epileptic patient are hyperexcitable to excitatory neurotransmitters, resulting firing to nearby neurons, causing spread of seizure discharge simultaneously from many neurons. Due to failure of inhibitory feedback, large number of neurons in given area of brain fire at same time and produce self-generating electrical impulse. Such area constitute on epileptic focus. Due to failure of inhibitory feedback फेल होने से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में खुद होकर फायर होते हैं और सेल्फ जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और उसी से इपिलेप्टिक फोकस बनता है. फैक्टर्स लाइक हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, ओवरहाइड्रेशन, अल्कैलोसिस, ओवर ईटिंग, इमोशनल स्ट्रेस, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन, सर्टेन ड्रग्स एट हाई टोन ट्रिगर्स इपिलेप्टिक फोकस. ये सब चीज़ें जो है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, ओवरहाइड्रेशन, अल्कैलोसिस, ओवर ईटिंग, इमोशनल स्ट्रेस, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन, सर्टेन ड्रग्स क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं एपिलेप्टिक फोकस को एंड परमिट स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को परमिट करते हैं टू द नॉर्मल ब्रेन टिश्यू कॉजिंग जनरलाइज सीजर और इसी से जनरलाइज सीजर होता है. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स प्रिवेंट न्यूरोनल डिस्चार्जेस एंड इट्स स्प्रेड बाय वन ऑफ द पॉसिबल मैकेनिज्म. एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं न्यूरोनल डिस्चार्ज और इसका स्प्रेड टू द पॉसिबल मैकेनिज्म. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे सीजर्स होते हैं, उनके क्या क्या कॉजेस है. तो अभी हमने समझ गया किस क्लासिफिकेशंस क्या है सीजर्स का, कौन से टाइप के सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी होते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.